नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर दिन कंप्यूटर की एक सीरीज के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जीमेल नामक टॉपिक को ख़त्म किया है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है इंटरनेट। और दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा टॉपिक है और नॉर्मल भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपके समझने के लिए। आज आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि कैसे हम फ़ोन लगाते हैं, कैसे हम यूट्यूब गूगल में कुछ सर्च करते हैं, हमारे पास आता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड, दोनों ओरिएंटेड ही आपका ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इंटरनेट टॉपिक को। दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो है क्या इंटरनेट? इंटरनेट है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ही आया, सर इंटरनेट है क्या? मैंने कहा बेटा घबराओ मत, अपने डेटा का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान, अपने डेटा का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान, यही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। सर आदान प्रदान से क्या मतलब है? तो मैं कहता हूं कि इंटरनेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं यहां बैठे बैठे अपनी चीज इसको भेज दूं। अब मुझे फिजिकली मेहनत ना करनी पड़े, मुझे शारीरिक तौर पे मेहनत ना करनी पड़े, और मैं अपनी चीज को यहां और ये अपनी चीज यहां भेज दे। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो हमें इतना तो समझ में आया कि इंटरनेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा का आदान प्रदान या भेजना। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इंटरनेट की फुल फॉर्म की, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, या तो दूसरा आप इसको बोल सकते हो, या तो आप बोल दोगे इंटरनेशनल नेटवर्क, या तो आप इसको बोल सकते हो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कनेक्टेड नेटवर्क, ये दोस्तों आपके इंटरनेट के फुल फॉर्म है। एक है इंटरनेशनल नेटवर्क और दूसरा है दोस्तों इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, नेट माने होता है जाल, मतलब एक ऐसा जाल जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्रों में फैला हुआ है। या तो इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, कहने का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्टेड से मतलब क्या हो गया कि देखो, जैसे मैं हूं, मैं कोचिंग में किसी से कनेक्टेड, कोचिंग का कोई दूसरे से कनेक्टेड, फिर वो ऐसे इंटरनेट में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड। मैं अपने किसी दोस्त से कनेक्टेड, मेरे दोस्त का मोबाइल किसी दूसरे के से कनेक्टेड, वो किसी तीसरे से, वो चौथे से, हो सकता है वो चौथा मेरे से। इसीलिए हमने इसको दूसरा नाम क्या दे दिया? इंटरकनेक्टेड, जहां पर हम आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, या तो दोस्तों हम बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरनेट का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट का सीधा सा एक मतलब है डेटा का या सूचना का एक जगह से दूसरी जगह भेजना या मंगवाना दूसरी जगह से। तो अगर मैं पूछूं कि यार एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि तुम एंठे से बैठे बैठे दूसरी जगह डेटा भेज दोगे या दूसरी जगह से डेटा मंगवा लोगे? कितने तरीके हो सकते हैं? तो इंटरनेट से डेटा का अगर आदान प्रदान की बात हो, डेटा के आदान प्रदान के केवल दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं। इंटरनेट में डेटा के आदान प्रदान के केवल दो तरीके हो सकते हैं। या तो सर वो तो तरीके कौन से हैं? या तो आप जो डेटा भेजोगे तो या तो आप तार के माध्यम से कर दोगे, भाई यही ना होगा। मैं कहता हूं तुम्हें यहां से अपन चीज को दूसरे के लगे भेजनी है, तो या तो तुम तार के जरिए भेज दोगे, चीज का मतलब डेटा, चीज का मतलब यहां पे डेटा है, ठीक है, तार के माध्यम भेज दोगे। या तो दोस्तों कैसे भेज दोगे? या तो बोलोगे गुरुजी हम बिना तार के माध्यम से भेज देंगे, बिना तार के माध्यम से। मतलब डेटा का आदान प्रदान दो तरीके से होता है, या तो तार के माध्यम से या बिना तार के माध्यम से। और अगर मैं क्वेश्चन करूं, आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ, एक चीज बताओ, हम कौन सा माध्यम यूज करते हैं? मतलब तुम मुझसे फोन पे बात कर लो या तुम मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो, तो तुम कौन सा माध्यम यूज करते हो? जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि तुम कौन सा माध्यम यूज करते हो। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम कौन सा माध्यम यूज कर रहे हो?
तो कई जन बोलेंगे कि सर हम तो यूज कर रहे हैं बिना तार वाला माध्यम, तो मैं कहता हूं तुम गलत हो। हम जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं 90% हम लोग यूज करते हैं तार वाला माध्यम और 10% हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बिना तार वाला माध्यम। मतलब हम जितना भी इंटरनेट चला रहे हैं उसका 90% हिस्सा, ये 70-80 जो भी आपको बोलना है, मतलब 90, 95, 70, 75% हिस्सा हम तार के माध्यम से ही यूज करते हैं और 10% हम इंटरनेट कैसे चलाते हैं, बिना तार के माध्यम से। तो यहां पे बोलोगे कि फिरके काहे ले रहे हो, हम अपने मोबाइल में भी तो इंटरनेट चलाते हैं, हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, हमारे मोबाइल में तो कोनो तार नहीं लगी है, तो फिर तुम कैसे या आप कैसे बोल रहे हैं कि भैया तार के माध्यम से यूज करते हैं। तो मैं कहता हूं आओ समझते हैं। तो देखो, एक तो क्या हो गया तार के माध्यम से और एक क्या हो गया बिना तार के माध्यम से। तो जो तार के माध्यम वाला है, जो तार के माध्यम जिसका हम लोग 90% यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, तार के माध्यम का एक दूसरा नाम क्या होता है, गाइडेड मीडिया। क्या होता है, गाइडेड मीडिया। तार के माध्यम का एक दूसरा नाम मैं और भी रख सकता हूं, या तो मैं बोल दूं तार के माध्यम वाला यूज करते हैं, या तो मैं बोल दूं कि गाइडेड मीडिया यूज करते हैं, या गाइडेड मीडियम माध्यम, ठीक है, मीडियम जो भी, तो मैं बोल दूं या तो हम तार के माध्यम से डेटा भेजते हैं या गाइडेड मीडिया के माध्यम से या गाइडेड मीडियम के माध्यम से डेटा को भेजते हैं। तो बात एक ही है। तो बात आती है सर कैसे तार के माध्यम से यूज करते हैं, ये तो समझाइए। तो मैंने कहा देखो, मान लो हमें समझना है कि तुम मोबाइल में चलो इंटरनेट यूज करते हो या तुम मोबाइल के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान करते हो, देखना कैसे बिना तार के माध्यम से करते हो। मान लो ये एक कोई चंगू है, इसने यहां से अपना फोन उठाया और फोन लगाया। मान लो ये कहीं पढ़ाई कर रहा है बाहर, ये कहीं पढ़ाई कर रहा है, और मान लो ये पढ़ाई कर रहा है चलो सतना में, ये कहां पढ़ाई कर रहा है, सतना में, और इसने फोन लगाया मान लो अपने गांव या अपने जिला कहां के लिए, बांदा के लिए। सतना में पढ़ाई कर रहा है और फोन कहां के लिए लगाया, ये रह कहां रहा है, सतना में, फोन कहां लगा रहा है, ये लगा रहा है फोन बांदा के लिए। तो अब जब ये सतना से बांदा के लिए फोन लगाएगा तो इनके पास भी एक फोन का होना भैया जरूरी है। तो तुमको लगेगा कि सर इसके फोन में भी कोनो तार नहीं है, इसके फोन में भी कोनो तार नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है वो बिना तार के माध्यम से। मैं कहता हूं देखो, मान लो इसने नंबर डायल किया और इसने फोन लगाया, तो जब ये फोन लगाएगा तो फोन लगाने में इसके मोबाइल से सिग्नल उड़ेंगे, सिग्नल निकलेंगे। अब वो सिग्नल किसके माध्यम से, रेडियो वेव के माध्यम से। किसके माध्यम से, रेडियो वेव। किसके माध्यम से, रेडियो वेव के माध्यम से। ये जो सतना मदादू है, एक है नेरे का या इसके लगे का या एक है आसपास का कोई टावर ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, इसके आसपास का कोई टावर ढूंढेगा। जहां इसको इसके आसपास का टावर मिल जाएगा तो इस टावर के पास ये सिग्नल चला जाएगा। अब इस टावर के नीचे लगी होती है एक मोटी मोटी तार, और उस तार को बोला जाता है, खूब मोटी मोटी तार लगी है, और उस तार को बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल। एक विशेष प्रकार की तार होती है जो कि इंटरनेट में ही यूज होती है, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो मैंने यहां से फोन लगाया, वो जाएगा मेरे टावर के पास। टावर में एंटीना लगे होंगे, सिग्नल कैच करने वाले लगे होंगे, वो सिग्नल को पकड़ेंगे और इस टावर के नीचे लगी होती है तारें। ये तार, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जहां जहां इंटरनेट है, भारत का हर एक कोना, चाहे वो तुम्हारा गांव हो, चाहे वो तुम्हारा शहर हो, चाहे वो तुम्हारा मोहल्ला हो, भारत का कोई भी कोना जहां इंटरनेट चलता है, जहां पर फोन से बात हो सकती है, जहां पर यूट्यूब, फेसबुक जैसी इंटरनेट जैसी कोई चीज चलाई जा सकती है, वहां पर ये तार होती हैं, बिछी होती हैं। सर कहां बिछी होती है, जमीन के अंदर खोद खोद कर बिछाया गया है इन तारों को। तो ये तार पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बिछी हुई है। तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि इंटरनेट चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का बड़ा महत्व है। यानी इंटरनेट वहीं तक जहां तक ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्यों, क्योंकि ये तार जहां तक रहेगी वहीं तक डेटा जाएगा। तो ये मैंने यहां से फोन लगाया, टावर में गया, टावर के नीचे तार, ये तार सीधे कहां कनेक्ट होगी, मैंने फोन कहां के लिए लगाया है, तो सर आपने फोन लगाया है बांदा के लिए, तो बांदा के जितने भी नेटवर्क होंगे, ये टावर होंगे, उन तारों में सब एक दूसरे से जितने टावर होंगे नीचे से अंदर से सब कनेक्टेड होंगे, अंदर तार पड़ी होगी। तो मैंने फोन लगाया तो ये जाएगा मेरे नजदीकी
टावर के पास, टावर के नीचे लगी हुई है ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक मोट के तार, वो तार मेरे इस फोन को स्विच कर देगी। क्या कर देगी? यहां से स्विच करेगी और लेके जाएगी स्विचिंग सेंटर के पास। कहां लेके जाएगी? स्विचिंग सेंटर के पास। मतलब जो मैंने फोन लगाया वो फोन मेरे नजदीकी, मैंने जहां सतना में हूं मेरे आसपास एक स्विचिंग सेंटर बना होगा, कहीं मेरे आसपास स्विचिंग सेंटर होगा, तो तार के माध्यम से पहले तार के माध्यम से ये कहां जाएगा? स्विचिंग सेंटर में जाएगा। अब स्विचिंग सेंटर क्या काम करेगा? स्विचिंग सेंटर देखेगा, अच्छा अमन तिवारी ने फोन लगाया है। अब ये उसको कैसे पता? क्योंकि मैंने सिम खरीदी है, तो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाने ठिकाने, ये पूरा डेटा जब मैंने सिम खरीदी तो मेरा आधार कार्ड इसीलिए मांगा गया था ताकि मेरे डेटा को स्विचिंग सेंटर में चढ़ाया जा सके। इन स्विचिंग सेंटर के पास पूरी जानकारी होती है जिनके पास सिम होती है। तो इसने देखा मेरे नजदीकी स्विचिंग सेंटर ने, अच्छा ये फलाने यहाँ फोन लगा रहा है, अब किसको? बांदा में किसी को लगा रहा है। अच्छा ठीक, तो स्विचिंग सेंटर मेरे डेटा को चेक करेगा और मैंने जिसको फोन लगाया है दोस्तों उसके डेटा को चेक करेगा। और जहां उसका डेटा मिल जाएगा तो यहां से तुरंत, जहां उसको डेटा मिल जाएगा तो यहां से तुरंत मैसेज को भेजेगा। कहां? बांदा में। लेकिन बांदा में कहां भेजेगा? जहां बांदा का स्विचिंग सेंटर होगा, जहां भी बांदा का स्विचिंग सेंटर होगा ये वहां पे भेजेगा। अब ये जो बांदा वाला स्विचिंग सेंटर है ये फिर ढूंढेगा। क्यों? अब क्योंकि मैंने जिसको फोन लगाया है उसने भी तो सिम खरीदी होगी, बिना सिम के मैं कैसे फोन लगा दूंगा? तो उसने सिम खरीदी होगी तो उसका डेटा भी स्टोर होगा स्विचिंग सेंटर में, तो वहां के स्विचिंग सेंटर में चला जाएगा बांदा वाले स्विचिंग सेंटर में। अब तार के माध्यम से कैसे जा रहा है? सब अंदर पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में तार बिछी हुई है, तो ये तार के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसके माध्यम से चला गया बांदा के स्विचिंग सेंटर। अब बांदा के स्विचिंग सेंटर वाला ढूंढेगा कि भैया ये फलाने नंबर पे फोन लगाए हैं, जरा देखो तो ये कहां है। तो बांदा का स्विचिंग सेंटर देखेगा कि भैया ये जिसको फोन लगाया है या फलाने टावर के नेरे है। मान लो मैंने जिनको फोन लगाया वो यहाँ पे 10 टावर हैं, ये मान लो 3 टावर हैं, यहाँ पे 3 में से मैंने जिसको फोन लगाया है वो व्यक्ति इस वाले टावर के ज्यादा पास है। तो बांदा का स्विचिंग सेंटर फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल से, ऑप्टिकल फाइबर उसी तार के माध्यम से फिर से डेटा को भेज देगा इस टावर के पास। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इस टावर के बहुत नजदीक है। अब इसके टावर में सिग्नल आया, अब यहां से सिग्नल आने के बाद फिर ये जो टावर है इस व्यक्ति के मोबाइल में ऐसे फिर से किसके माध्यम से? रेडियो वेव के माध्यम से सिग्नल को क्या कर देगा? भेज देगा। तो दोस्तों मैंने यहां से सतना से फोन लगाया, फोन कहां गया है? फोन आपके बांदा गया है। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो इतनी दूरी मोबाइल से टावर और यहां पर भी ये देखिए, ये मोबाइल, ये आपके मोबाइल और मोबाइल से टावर के बीच की जो दूरी है वो जरूर बिना तार के है, लेकिन बीच की जितनी दूरी तय की गई है वो किसके माध्यम से तय की गई है? तार के माध्यम से। तो जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हम बिना तार के माध्यम से नहीं भेजते, हम तार के माध्यम से भेजते हैं, जिसको बोला जाता है गाइडेड मीडियम या गाइडेड मीडिया, जहां पर गाइड किया जाता है कि ऐसे चलो वैसे चलो। और दोस्तों ये काम इतना तेजी होता है कि जितना आपका प्रकाश की स्पीड होती है, जितना लाइट प्रकाश का चाल होती है उतनी तेजी से ये काम होता है। जब तुम फोन लगाते हो बीच में जो टुर्र टुआ करता है उस दरमियान ये पूरी प्रोसेस हुआ करती है। प्रोसेस क्या है? मैंने फोन लगाया, फोन से तुरंत निकलेंगी रेडियो वेव्स, कहां जाएंगी? जहां मेरे नजदीकी टावर होगा उसके पास जाएंगी, वो टावर सिग्नल पकड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल अंदर लगी है, तुरंत भेज देगा जो मेरे करीबी स्विचिंग सेंटर होगा। स्विचिंग सेंटर देखेगा अरे फलाने ने लगाया है ढिकाने जगह के लिए, वो तुरंत वहां से फिर क्या करेगा? स्विचिंग सेंटर तार के माध्यम से उस जिले के स्विचिंग सेंटर या वहां के स्विचिंग सेंटर भेज देगा जहां के लिए मैंने फोन लगाया। फिर वहां का स्विचिंग सेंटर ये देखेगा कि जिसको फोन लगाया गया है ये कौने टावर के सबसे नेरे है, क्योंकि जिसके नेरे होगा तय है ना ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी, नेटवर्क ना पकड़ेगा। तो जब उन्हें टावर के ज्यादा नेरे होगा वो टावर को भेज देगा, अब वो टावर तुरंत उसके मोबाइल में सिग्नल डाल देगा और हम लोग बात करने लगेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि इतनी जो थोड़ी सी जो दूरी है वो हमने बिना तार के तय की, बाकी 90% हमने दूरी कैसे तय की? तार के माध्यम से। तो हम बोल सकते हैं
कि जब हम डेटा का आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो हम गाइडेड मीडियम का यूज कर रहे होते हैं, ना कि अनगाइडेड मीडियम का। मतलब तार के जरिए हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि तार के माध्यम से हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं, और जो तार यूज होती है इंटरनेट में, एक मोटी सी एक विशेष प्रकार की तार यूज होती है जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो अगर मैं ये बोल दूं कि इंटरनेट वहीं तक है जहां तक ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि डेटा को ले जाने का काम कौन कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं रहेगा, जो ले जाने वाला है वही नहीं रहेगा, तो इंटरनेट चलेगा कैसे? तो एक चीज तो समझ में आई कि इंटरनेट में एक दादू का बड़ा तगड़े से रोल है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल हम लोग फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।